और जो विरोध में लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई वो ये अनाप शनाप बातें ना करके इकट्ठे मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके खड़े हो जाएं और वहां जाकर के बोले कि सर आपने ये फैसला वर्गीकरण दे दिया, बहुत स्वागत करते हैं हम इसका, हमारे भाई लोग आगे आएंगे, जो लोग पीछे रह गए हैं, पर यह है कि जो बैकलॉग पड़ा हम उसकी भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप उसको भी फुलफिल करिए। और जिस 1585 को नारे को लेकर के कांशीराम जी ने पार्टी को आगे बढ़ाया था और ब्राह्मणवाद को मतलब कोसा था, ये ब्राह्मणवाद किन की वजह से मजबूत हुआ भाई, सोचने वाला हो। ब्राह्मणवाद को भी तो जिताने वाले कौन है? बीएसपी। मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको यही समझ में नहीं आया कि वाल्मीकि कौम एक्चुअल में है क्या। कोई गटर बोल रहा, कोई कह रहा कि झाड़ू लेके चलती है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे भाई, कोई कह रहा है इनकी आबादी नहीं, भाई आबादी नहीं है तो फिर हमारे जैसे लोग कहां से पैदा हो गए? और मैं तो मायावती से सवाल कर दूं ना कि उसके भाई कितने पढ़े लिखे हैं। एक रिजर्वेशन नहीं होता तो सिद्धार्थ जिंदगी में वो नहीं बनता अफसर। तो बताने दे दे करके कहती है वाल्मीकि के लिए स्कूल खोलो। अबे भाई, कौन सा स्कूल ऐसा जो वाल्मीकि बच्चों को पढ़ने को मना करता है? ये कौन बेवकूफ लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं? आज वाल्मीकि के बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, हिंदी मीडियम में भी जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी जाते हैं। यार ये गालियां तो हम बकते हैं ना अपने उन लोगों को जिनके घरों में 2-2 नौकरियां होने के बावजूद बच्चों को नहीं पढ़ाया। बात लग रहे हैं वाल्मीकि में लीडरशिप जो ना हमेशा से ही हुई है क्रिएट। साहब कांशीराम को भी लीडर बनाने वाले वाल्मीकि हैं, ठीक है। और मायावती ये ना भूले कि वो जो सीएम बनी है तो वो सिर्फ चमारों के वोटों से बनी है। बहुजन समाज की बात करते हैं तो फिर उसमें वाल्मीकि की भी वोटें हैं, चाहे भलाई 500 वोट हो। उलबट्टी है, योग्यता की बात करते हैं ना कि अभी इनके हाथ में झाड़ू है। लाओ मैं बताऊं, मेरे साथ के बंदे, ये मायावती सीएम थी, चमार कम्युनिटी के, चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, और मैं तो पकड़ के सामने भी खड़ा कर दूंगा, नाम नहीं लिख सकते, उनकी नौकरी लगी थी। इसको क्यों नहीं मानना नेता? क्यों नहीं मानना? चल पार्टी से बाहर, चल पार्टी से बाहर, चल पार्टी से बाहर, खड़ी रहा अकेली। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास, आप देख रहे हैं जस्ट टीवी इंडिया और इस समय विजय जी मेरे साथ मौजूद हैं। विजय जी फाउंडर हैं एंड चीफ एडिटर हैं कलर कैनवास के, और वर्गीकरण पे आज हम जानने की कोशिश करेंगे क्योंकि तमाम नेताओं को आपने सुना हुआ, अलग अलग बयान हैं। विजय जी क्या कहेंगे, आपका एक बड़ा करियर रहा है और आपने मायावती और काशीराम जी को बड़ी करीबी से देखा है। तो अभी जो वर्गीकरण के मामले पे जिस तरीके से पूरे देश में माहौल बिगड़ रहा है और स्पेशली 2 जातियों की, एक विरोध में है, एक पक्ष में है, कैसे देख रहे हैं इसको आप? ये सुप्रीम कोर्ट से जब से ये अनाउंसमेंट आई है या जब से ये फैसला आया, तो मेरी समझ में अभी तक ये नहीं आया कि हम फाइनली लड़े क्यों और वो कौन से कारण है जिनको लेकर के आपसी टकराव आमने सामने आ गया। 1 तारीख को ये फैसला आया था और जब से देखा कि सोशल मीडिया पे, बाकी किसी मीडिया में नहीं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नहीं, सोशल मीडिया पे जो बहुजन मीडिया अपने आप को बोलते हैं, उन पर ये कुछ मामला हॉट हो गया। तो जर्नलिज्म करते हुए भी मुझे काफी टाइम हो गया और मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करते हैं और अपनी लिखते हैं। तो हमने आपस में सबने एक दूसरे को फोन किया, बातचीत की कि भाई ये फाइनली हो क्या रहा। तो वर्गीकरण के बारे में जो डिसीजन है तो उसके बारे में पता जो अभी तक हमने समझ में आया, पता मैक्सिमम लोगों को नहीं है। अब जिनको समझ आया तो वो बातें उनकी सुनने में सही लग रही हैं, और हम जैसे लोग जो हैं जो कि हम लिखते हैं, पढ़ते हैं और अपना पब्लिकेशंस वगैरह चलाते हैं, तो हमारी समझ में तो ये आया कि भाई हमें इस मौके का बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा उठाना चाहिए। और जो विरोध में लोग हैं उनको भी समझना चाहिए कि भाई वो ये अनाप शनाप बातें ना करके इकट्ठे मजबूती के साथ सुप्रीम कोर्ट के सामने जाके खड़े हो जाएं और वहां जाकर के बोले कि सर आपने ये फैसला वर्गीकरण दे दिया, बहुत स्वागत करते हैं हम इसका, हमारे भाई लोग आगे आएंगे, जो लोग पीछे रह गए हैं, पर यह है कि जो बैकलॉग पड़ा हम उसकी भी रिक्वेस्ट करते हैं, आप उसको भी फुलफिल करिए। मान लिया जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि भाई वाल्मीकि समाज के लोग नहीं पढ़ते, तो भाई क्लर्क की नौकरी निकलती है, 12वीं पास उसमें अप्लाई कर सकता है, तो वहां पर 12वीं पास ही तो बच्चे जाएंगे। कोई ऐसा तो नहीं है कि भाई 6ठी 7वीं फेल वहां जाकर के अप्लाई कर देगा, जाएगा ना। हमारी फाइट होनी चाहिए थी बैकलॉग की, और सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा मौका दिया है। और हमारे को ये जो जातियों के सवाल कर दिए, ये जिसने भी किए, ये ठीक नहीं है। और बहुजन समाज कांशीराम के साथ हमने अपनी गोल्डन एज लगाई है,
आज कांशीराम जी दुनिया में नहीं है, पर बहुजन समाज में तो बहुत सारी जातियां थी, मुसलमान भी थे, तब जाकर के 1585 का नारा आया था। पर यहाँ तो बात पर्टिकुलर एक जाति को लेकर हो रही है, ऐसे थोड़ी ना होता है। चलो भाई, मान लिया ये चमार जाति में कुछ लोग पढ़ लिख गए, सारा सब कुछ हो गया, तो फिर वो एनएफएस की लड़ाई लड़े, और ये जो बैकलॉग जो खाली है, जिसमें वो लोग खुद बोल रहे हैं कि भी इसमें तो ना महार जातियां आई, ना चमार आए, ना पासी आए, भाई तो लड़ेगा कौन? लड़ेगा तो वही ना जो जानकार है? और तो लड़ो भाई, सारे बहुजन में मिलकर लड़े ना इस चीज को। ये पर्टिकुलर चमार, वाल्मीकि, खटीक, धानुक ये नहीं होना चाहिए। और जो लोग जानकार है, जो समझदार हैं, बहुजन की जहां बात है, लड़ाई तो इस समय वाल्मीकि चमार की हो रही है, और जो जातियां हैं उनका तो इसमें इन्वॉल्वेशन नहीं है। तमाम जो अभी जो फाइट ग्राउंड पे है, एक जाति है पक्ष रख रही है और एक जाति है वो विपक्ष में है, और फिर उनके बहुजन लीडर जो हैं, चाहे वो मायावती हो, चंद्रशेखर हो, लगातार मायावती ने तो ये भी यह तक कह दिया कि अगर जो इसके समर्थन में है, जो इसका समर्थन कर रहा है, वो पार्टी छोड़ सकता है। इसको कैसे देख रहे हैं आप? देखो जी, काशीराम के टाइम से हम मायावती को लीडर नहीं मानते, क्योंकि वो एक ऐसी, मुझे आज तक समझ में नहीं आ रहा कि वो अपने आप को बहुजन नेता के रूप में है कि एक पर्टिकुलर एक जाति के नेता के रूप में है। जब तक काशीराम जी जिंदा थे, बहुजन समाज पार्टी आगे बढ़ी। यूपी के अंदर क्या, जितनी भी ये जो सामाजिक न्याय की पार्टियां बनी हैं, केशव प्रसाद, स्वामी प्रसाद, और ये और भी जितने लोग हैं, ये सारे बीएसपी में तो थे। और मायावती को तो हम जैसे लोग लीडर नहीं मानते, क्योंकि जब से 84 से बीएसपी बनी है, तो 84 से काशीराम जी ने मायावती को बराबर इलेक्शन लड़ाए, और ये हारते रहे। और जब इन्होंने जीतना चालू किया, तो एक नीति बन गई थी बीएसपी में कि जो भी इनके अलावा, मायावती के अलावा, जो भी कोई थोड़ी सी मेहनत करके आगे आए या जिसका नाम चमके, तो उसको पार्टी से दूर कर देना। उस वक्त लोगों की समझ में नहीं आता था कि भाई ये मायावती क्यों निकाले, तो लोग यही समझते थे कि शायद ये जो जिसको पार्टी से बाहर निकाला गया है, ये इसी में कोई कमी होगी। तो वो बहुजन करते चले गए, और फाइनली जब 3 बार सत्ता में बनी, वो सबको पता, दुनिया में 3-4 बार ये सीएम बनी है, मुख्यमंत्री बनी है, तो वो बीजेपी की सपोर्ट से तो बनी है। एक बार इस साहब के मरने के बाद तो उससे पूरी मेजोरिटी आई। उसके बाद हमें पता था ये जिंदगी में नहीं जीत सकती, और वही हुआ। आज बीएसपी कहाँ खड़ी है? किसी कोने में नहीं खड़ी। उससे बढ़िया तो स्वामी प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल, केशव प्रसाद मौर्य, ये अपनी पोजीशन तो बना के बैठे हैं। और जिस 1585 को नारे को लेकर के काशीराम जी ने पार्टी को आगे बढ़ाया था, और ब्राह्मणवाद को मतलब कोसा था, ये ब्राह्मणवाद किन की वजह से मजबूत हुआ भाई? सोचने वाला हो। ब्राह्मणवाद को भी तो जिताने वाले कौन है? बीएसपी। अब ये विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव में डिफरेंस देख लो। यूपी के जितने वोटों से बीजेपी जीती है, उतने वोट बीएसपी ने काटे हैं। जब हमें ये पता भी ये हमारा दुश्मन है, तो हम उसको जितना ही क्यों दें? बीएसपी को, चंद्रशेखर को इंडिया ब्लॉक में आना चाहिए था, तो ये तो वैसे ही हार जाते, और ना ये नौबत आती, ना यार चिल्ला रहे होते भी वाल्मीकि ये इनके स्कूल खोलो, इनका ये करो वो करो, ये सब बातें नहीं आती। तो ब्राह्मणवाद को मजबूत कौन कर रहा? मायावती। और जबकि ये पता सबको कि ये जीत नहीं सकती, ना चंद्रशेखर जीत सकता। एक सीट लेकर के पूरी दुनिया का, मतलब पूरे भारत का दलितों के नेता बन जाएंगे कैसे? फिर विरोध कहेगा। जब आप बहुजन समाज का नेता बोल रहे तो विरोध नहीं होना चाहिए, और विरोध करे तो अपने आप को घोषित करो भी हम चमार नेता। एक चीज बात, बहुजन मत बोलो फिर। और रही बात वाल्मीकियों की, वाल्मीकियों को ये मेरे ख्याल से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिनको यही समझ में नहीं आया कि वाल्मीकि कौम एक्चुअल में है क्या। कोई गटर बोल रहा, कोई कह रहा कि झाड़ू लेके चलती है, कोई कुछ बोल रहा है। अरे भाई, कोई कह रहा है इनकी आबादी नहीं। भाई आबादी नहीं है तो फिर हमारे जैसे लोग कहां से पैदा हो गए? और वाल्मीकि बिरादरी में भाई माना कि 50 आईएएस अफसर नहीं है, पर वाल्मीकि समाज आज इंडिया की हर उस फील्ड में है जिस फील्ड को ये कहा कि भी ये तरक्की की फील्ड है। मीडिया में क्या, डॉक्टरेट में क्या, और दूसरे जो प्रोफेशन है वो क्या, और अच्छे से बिजनेसमैन खड़े हैं। और मैं तो मायावती से सवाल कर दूं ना कि उसके भाई कितने पढ़े लिखे हैं?
एक रिजर्वेशन नहीं होता तो सिद्धार्थ जिंदगी में वो नहीं बनता अफसर। अब तो पता नहीं वो रिटायर हो गया होगा या क्या हो गया होगा। फिर अगर तो इतने एजुकेशन थी तो कितने कितने वो मतलब हम चैलेंज कर सकते हैं, भाई लिया तुम ही अपने आंकड़े लिया। भाई जाटव लोग यूं कहते हैं हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे हैं या ज्यादा होते, आ जाओ भाई हम भी गिनवा देंगे, हमारे भी कितने। लेकिन 10 सालों का आंकड़ा कह रहा है कि सर जो ए और बी कैटेगरी का मामला है पूरा, अगर हरियाणा को देखें हम, तो जो आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि ए कैटेगरी के लोगों ने ज्यादा जॉब ली है, 200 नौकरियां 10 सालों में ज्यादा ली हैं। 6,203 के करीब जो नौकरियां थी वो ए कैटेगरी वालों ने ली थी, और 6,000 कुछ 100 नौकरियां बी कैटेगरी में, जिसमें तमाम जो है चमड़े से जुड़ी हुई जातियां जिनका काम है वो लोग थे। तो ये तो स्पष्ट हो जाता है ना कहीं कंपटीशन लगातार दे रहे थे वर्गीकरण को ये लोग। वर्गीकरण होने के बाद तमाम लोगों को नौकरियां मिली, तमाम लोगों की प्रतिभा आगे बढ़ाने का उनको मौका मिला। तो फिर अब ये जो पूरा खेल वर्गीकरण पे चल रहा है, चाहे वो मायावती हो, चाहे चंद्रशेखर हो, भारत बंद कर देते हैं। अब जो ये बहुजन समाज अब करने क्या वाला है? स्पेशली मैं वाल्मीकि कम्युनिटी के बारे में पूछूं तो वाल्मीकि कम्युनिटी अब क्या स्टैंड लेने वाली है सर? भारत बंद के उसमें जी, या पूरे वर्गीकरण के मामले में, क्योंकि लगातार विरोध तो हो रहा है, चाहे वो टॉप बहुजन नेता हो वो विरोध उसका कर रहे हैं। तो वाल्मीकि कम्युनिटी अब क्या स्टैंड लेगी सर? वाल्मीकि कम्युनिटी को शांत होकर के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सर माथे लगाना चाहिए पर्टिकुलर। और वाल्मीकि कौमी क्यों, क्रीमी लेयर में तो वाल्मीकि भी तो आएंगे भाई। जो क्रीमी लेयर में है वो साइड पे हटे। क्रीमी लेयर का तो मामला ही नहीं है सर इसमें। था ये क्रीमी लेयर का मसला जो हमने सुना, पर ये तो कौम का बना दिया ना, ये तो कौम का बना दिया। गवाई साहब जो हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं, उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक राय दी है, एक एडवाइस दी है कि क्रीमी लेयर भी इसमें होना चाहिए। वो एक एडवाइस है, रिटर्न में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन उस पे भी पूरा हल्ला इन लोगों ने काटा हुआ है। भाई देखो सुनो मेरी बात, अपने का भला कौन करेगा? अपना। भाई आज मुझ में कैपेसिटी आ गई है फीस देने की, बच्चों को पढ़ाने की, पब्लिक स्कूल या सरकारी स्कूल कहीं में भी। तो भाई जो मेरा भाई गटर में जा रहा है तो मुझे उसके लिए छोड़ना है ना, और मैंने छोड़ा भी। मैं इस पक्ष का आदमी हूँ कि भाई जो हमारे पीछे हैं जो भाई बंद है, चाहे वो किसी भी बिरादरी का हो, ठीक है ना, वो तो उसके लिए छोड़ेंगे ना, तभी तो वो भाई आगे आएगा ना। तो भाई क्रीमी लेयर में तो एक जाटवी समाज आएगा क्या? क्रीमी लेयर में तो भाई वो सुप्रीम कोर्ट का जो मुझे समझ में है, क्रीमी लेयर में तो वाल्मीकि भी आते हैं, पर क्रीमी लेयर का वो क्राइटेरिया किसी ने पूछा ही नहीं। भाई 5 लाख 10 लाख 20 लाख 30 लाख है क्या? कोई बात ही नहीं, कोई बात ही नहीं। कितने बड़े बड़े लोगों के मैंने, हालांकि मैं पहले वीडियो नहीं देखता था, अब देख रहा हूं मैं कई दिन से, कोई बात ही नहीं। भाई क्रीमी लेयर आखिर है क्या? भाई हम टिकेंगे कहाँ क्रीमी लेयर में? कितना क्राइटेरिया कोई नहीं पूछ रहा। अच्छा दूसरा फिर ले दे करके कहती है वाल्मीकि के लिए स्कूल खोलो। अबे भाई कौन सा स्कूल ऐसा जो वाल्मीकि बच्चों को पढ़ने को मना करता है? ये कौन बेवकूफ लोग हैं जो इस तरीके की बात कर रहे हैं? आज वाल्मीकि के बच्चे प्राइवेट स्कूल में भी जाते हैं, हिंदी मीडियम में भी जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में भी जाते हैं। यार ये गालियां तो हम बकते हैं ना अपने उन लोगों को जिनके घरों में 2-2 नौकरियां होने के बावजूद बच्चों को नहीं पढ़ाया। तो ये दूसरे लोग क्यों बोल रहे हैं? वो तो हम भी सुनाते हैं भाई। जो साधन संपन्न हो गया, जिसके घर में पैसे आ रहे हैं, वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाता, वो तो बेवकूफ आदमी है। वो तो हम भी सुनाते हैं, कौन नहीं सुनाता? भाई समाज के बड़े 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 जो जानकार लोग हैं वो यही तो समझाते हैं, और क्या करते हैं कि भाई तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ। तो हमें उपदेश देने वाला कौन होता भी? तो इस जो वर्गीकरण का ये जो पूरा मामला हुआ है, इसके बाद क्या अब लीडरशिप में वाल्मीकि कम्युनिटी आने वाली है? क्योंकि जो 40 जातियां हैं उनकी उनकी कहीं ना कहीं उनके लिए भी वाल्मीकि कम्युनिटी लड़ रही है, जो तमाम और जो धानुक है, खटिक है और जो जातियां हैं उनके लिए तो वाल्मीकि कम्युनिटी लड़ रही है। तो क्या अब लीडरशिप क्रिएट होगी वाल्मीकि कम्युनिटी में आने वाले चंद सालों में? जो हालात लग रहे हैं वाल्मीकि में लीडरशिप जो है ना हमेशा से ही हुई है क्रिएट। साहब कांशीराम को भी लीडर बनाने वाले वाल्मीकि हैं, ठीक है। और मायावती ये ना भूले कि वो जो सीएम बनी है तो वो सिर्फ चमारों के वोटों से बनी है। बहुजन समाज की बात करते हैं तो फिर उसमें वाल्मीकियों की भी वोटें हैं, चाहे भलाई 500 वोट हों। वो यूं ना समझे कि कोई के भाई हम खाली एक पर्टिकुलर एक उससे जीते हैं। और वाल्मीकियों में लीडर पैदा होते हैं, प्रॉब्लम है कि उनको आगे आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। और मजे की बात देखो, चंद्रशेखर मतलब इस बंदे को, ये एनर्जेटिक बंदा है ये, मैं इसका फैन हो गया था कि भाई ये फाइटर है, राइट। पर ये फाइटर बहुजनों का फाइटर है कि चमारों का फाइटर है, ये क्लियर करना पड़ेगा। अगर तो ये बहुजन फाइटर है तो हम इसके साथ हैं, ये चमारों का फाइटर है तो हम नहीं है। ये चंद्रशेखर क्लियर करे। और मायावती को तो हम किसी गिनती में गिनते हैं। भारत बंद करने के बाद क्लियर तो कर ही दिया सर। भारत बंद करने के बाद तो उसकी मजबूरी बन गई ना, अब मजबूरी बन गई इसको मायावती को भी अपना नेता बोलने की, जबकि मायावती के खिलाफ लड़ रहा।
शेड्यूल कास्टों में पर्टिकुलर एक जाटो कम्युनिटी को भी लेना। आप एक चीज सोचो ना, बीएसपी में कोई मायावती के अलावा लीडर पैदा हुआ? जाटो कम्युनिटी ने आज तक एक ये विचार किया कि भाई किसी को भी नेता बना, वीपी मौर्य बना हो, चंद्रशेखर बना हो, मायावती बनी हो, या ये रामविलास पासवान बना हो, इनको सबको अपनी पार्टी बनानी पड़ी और जीरो से लेकर के ये ऊपर तक पार्टियां बनाते हैं। क्या कारण है भाई? वोट ये सबकी लेते हैं। और क्या कारण है भाई? बीएसपी इतनी 84 की बनी हुई पार्टी में दूसरी लीडरशिप नेशनल लेवल पे नहीं है। और मेरा सवाल है, बीएसपी, चंद्रशेखर, रामविलास पासवान पार्टी और दूसरी पार्टियां, 1 2 3 4 5 नंबर का लीडर बता दो नेशनल लेवल पे। कोई हो तो, कोई हो तो चंद्रशेखर ही बता दे, मायावती बता दे। अपॉइंट कर भी रखे तो हम तो नहीं जानते किसको मानने। एक वो सतीश मिश्रा को लेकर आई थी, उसने इनको कहां पहुंचाया ये मायावती अच्छे से जानती है, पूरी दुनिया जानती है, ठीक है ना। और अब क्या गए, अब पोल पट्टियां खोले तो हम दुनिया भर की खोल सकते हैं। बताइए। पोल पट्टी है, योग्यता की बात करते हैं ना कि अभी इनके हाथ में झाड़ू है, लाओ मैं बताऊं। मेरे साथ के बंदे, ये मायावती सीएम थी, चमार कम्युनिटी के, चैलेंज के साथ कह रहा हूं, और मैं तो पकड़ के सामने भी खड़ा कर दूंगा, नाम नहीं लिख सकते, उनकी नौकरियां लग गई थी और हम क्वालिफाइड होकर भी हमारे तो एक मामला और भी आता है, नोएडा अथॉरिटी में जब 120 वैकेंसी निकली थी, 119 लोग सिर्फ एक ही जाति के थे। हाँ, नोएडा अथॉरिटी नहीं, पूरे गाजियाबाद प्रशासन में। मायावती का गांव कहां तक है? बादलपुर। वहां से पकड़ पकड़ के उसके मायावती के पिताजी वो लाते थे बंदे को, और जबकि हम बीएसपी के कार्यकर्ता, और साहब को बोलते थे कि साहब ये क्या हो रहा है, मगर सारी चमारों की नौकरियां लगेगी क्या है? और ये क्या, उस वक्त भी मायावती के बाप, उनकी फैमिली, और ये इनके दिमाग में ये था, अरे क्या तुम्हारे तो यहाँ तो ये एमसीडी की नौकरी है ना, उसमें लगो जा करके। तो ये तो राजनीतिक और सामाजिक भेदभाव तो ये पहले से किया इन्होंने, बहुत पहले। समाज में जो ये फाड़ हो गया है, इसको लेकर फिर क्या कुछ नया होने वाला है, या फिर अलगाववाद की स्थिति ये लाइफ टाइम रह जाएगी? देखो, अभी हरियाणा के अंदर कितने शेड्यूल कास्ट फ्रंट पे फोर्स पे लड़ रहे हैं? 3 नाम है ना। हम जाटो कम्युनिटी की, मतलब राजनीति की बात करें, बहुजन की नहीं, चमार राजनीति की हम बात करते हैं, तो मायावती ने किसके साथ गठबंधन किया? अभय चौटाला। और चंद्रशेखर ने किसके साथ किया? दुष्यंत। दोनों अपोजिट पार्टी हैं। और वो शैलजा किस में है? कांग्रेस। शैलजा किस चीज की दावेदार है? सीएम की। और इसका भट्टा कौन बिठाने वाला है? कौन बिठाएगा शैलजा को? अगर जो जीत की पोजीशन में आती है तो इसको हराएगा कौन? सोचने वाली बात है। ये वोट काटेंगे। अभी तक वहां पर क्या नाम है, हरियाणा के अंदर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन जो भी कुछ है वो जीत की स्थिति में थी। इन दोनों ने आकर के ऐसा गठबंधन किया कि जिन लोगों ने मंडल कमीशन तो इनके लिए लागू हुआ था, और इन्हीं लोगों ने हमारे लोगों के हाथ पैर तोड़े थे, उनके साथ गठबंधन कर लिए। वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया और देवीलाल ने विरोध कर दिया। मंडल कमीशन का भी किसी को नहीं पता था, काशीराम ने हमसे नारे लगवाए थे, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, हैं। और जब वो मंडल कमीशन लागू हो गया, पता हमें भी नहीं था भाई मंडल कमीशन है क्या, क्योंकि हम तो अपनी उस वक्त पढ़ते थे भाई कॉलेजों में। और जिनके लिए मंडल कमीशन लागू हुआ उन्होंने ही हमारे हाथ पैर तोड़े। वे भाई ये क्या, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन तो काशीराम जी भी फॉर्म में नहीं थे जब से ही है, ठीक है। और काशीराम जी अब वर्गीकरण पे भी यही होने वाला है। किसका वर्गीकरण तो हो चुका ना, हो चुका ना। जो भाईचारा बना था ना, वो तो पता नहीं किन लोगों ने ये बिगड़वा दिया, हमें तो समझ में नहीं आ रहा भाई। हम कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई हम लड़ रहे थे, कंधे से कंधा मिला के हम लड़ रहे थे, और चमार राजनीति की तो हमने आज तक चैलेंज ही नहीं किया। चल भी माया बन गई, चलो भी ठीक है, चंद्रशेखर बन गया, चलो भी ठीक है, और इनके एमपी एमएलए बन गए, चलो भी ठीक है। ज्यादा ज्यादा घुसर पुसर होती थी, अंदर ही अंदर होती थी, बाहर नहीं आती थी आवाज। अब तो खुलेआम होगी, अब तो खुलेआम होगी। और मायावती कह रहे हैं ना कि जो वर्गीकरण के समर्थन में पार्टी से निकले, उससे पूछोगे भी तू, तेरे साथ है कौन, तो किसको निकालेगी पार्टी से? पार्टी से निकालेगी किसको? तो क्या अपने कोर वोट को इकट्ठा करने की तो कहीं शुरुआत नहीं है? मायावती को भ्रम है बहुत बड़ा, और उसके जो थोड़े बहुत मानने वाले लोग हैं ना, पर्टिकुलर उसकी बिरादरी के, उनको भ्रम है कि मायावती कोई बहुत बड़ी सुपर से वो है नेता। मायावती ढंग की होती ना
तो कांशीराम ने बहुत मजबूत डंडा दिया था इसके हाथ में। ये डंडा लेकर घूमती ना, हट मेरे मेरे पीछे पीछे आओ। किसी वाल्मीकि ने विरोध नहीं किया था, किसी खटीक ने नहीं किया था इसको मानने से, किसी को कुछ नहीं किया था। इसको क्यों नहीं माना नेता, क्यों नहीं माना? चल पार्टी से बाहर, चल पार्टी से बाहर, चल पार्टी से बाहर, खड़ी रहा के लिए चैलेंज है। हरियाणा के अंदर जीत भी ले तो ये शैलजा वो भी तो डाटा भैया, ये उसका नाश मारेंगे, ये भी मारेगा, चंद्रशेखर भी मारेगा, और देख लेना रिजल्ट में यही आएगा। सरकार तो बनाने से रही है ना, ये किंग मेकर की भूमिका में आएंगे। पता नहीं भैया कौन सी राजनीति करते हैं, हमें तो समझ में नहीं आती। अब तो क्या वर्गीकरण जो है वो बहुजन आइडियोलॉजी को खत्म कर देगा? शायद संभावनाएं बन गई है, संभावनाएं कुछ नया होने वाला है इसके माध्यम से, कोई नए सोच विचार के लोग निकलेंगे तो कुछ हो सकता है। एट प्रेजेंट तो चंद्रशेखर के बस का भी नहीं है। अच्छा, लोग कह रहे हैं ये आरएसएस और बीजेपी की चाल है, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से फैसला दे दिया है, आरएसएस और बीजेपी की चाल है और लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं। यही तो गलती कर रहे हैं हम लोग। हमें तो सुप्रीम कोर्ट के गले में पड़ जाना चाहिए था कि साहब स्वागत, आपने वर्गीकरण दिया, ये हमारा ये बैकलॉग भी पड़ा हुआ है, और हमारे तो बच्चों के वो मतलब ना बाहर जा पाते हैं। अरे भाई, हमें तो सरकार ने बहुत अच्छा मौका दिया था ये। और जो यूं कह रहे हैं कि हम बुद्धिमान हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, अरे हमें तो सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, ट्रकों फूल भेज देने चाहिए थे। लाओ जी हमारे बैकलॉग भी पूरा करो, लाओ जी हमारे बच्चों की एजुकेशन का मामला फिट करो जी, हमें बैंकों से लोन नहीं मिलता, अब इतनी पढ़ाइयाँ महंगी हो रही है, उसका मामला फिट करो जी, उसको पड़ जाते। अरे यही डाटा पड़ जाते, यही कानूनबाज आप। विरोध तो उन्होंने किया सर। अब बेवकूफ है, अब कौन समझाए उनको, अब कौन समझाए? हैं, सुप्रीम कोर्ट की पावर को मना कर देता कोई मानने से? कह रहे सारे मनुवादी जज हैं। अरे यार, वो मानना ठीक है, मनुवादी है, तो भाई सरकार किन की है? मनुवादियों को ताकत किसने दी? इन्होंने तो दी। लेकिन सरकार तो समर्थन में एफिडेविट सबमिट कर चुकी थी। समझा नहीं? ये 240 भी सीट आए थे, किसकी कृपा से आई? यूपी के अंदर 80 सीट थी। रिजल्ट उठा के देख लो, चले जाओ इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, मायावती ने कितने वोट काट रखे हैं, चंद्रशेखर ने कितने वोट काट रखे हैं। वोट परसेंटेज से तो पहले से ज्यादा ही गिर गया ना। समझे नहीं? जितनी वोट काटी है वो ये वोट इंडिया ब्लॉक में होती तो ये तो इनकी ताकत नहीं बनती है, तो सत्ता से बाहर हो जाते। मतलब चट भी मेरी पट भी मेरी। भाई मनुवादी को ताकत कौन दे रहा है? ताकत तुम ही तो दे रहे हो, या और कोई दे रहा है? तो फाइनली क्या कहेंगे तमाम लोगों को जो आपकी वीडियो को देख रहे हैं, और माहौल जिस तरीके का पूरे देश में बन गया है इस समय बहुजन समाज में, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को? देखो, मैं पर्टिकुलर यहाँ मैं जो भी बहुजन समाज हम जिसे कहते हैं, जितनी भी शेड्यूल कास्ट की जातियां, भाई देखो, हमारे माँ बापों ने बहुत मेहनत की है और हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। कोई अपने आप को तुर्रम खाना समझे, सीधी सी बात है, जिसकी जैसी कैपेसिटी है वो पहले तो एजुकेशन पे ध्यान दे, चाहे सरकारी हो, प्राइवेट हो, या कुछ भी हो। और ये जो वीडियोस आ रही हैं, जो खास करके मैं अपनी वाल्मीकि के कम्युनिटी के लिए कहूंगा कि ये जो ऊट पटांग जो वीडियोस आ रही है उनकी तरफ ध्यान ना दे। मैं तो, जो मेरे माँ बाप भी सफाई कर्मचारी थे, राइट, जो सफाई कर्मचारी अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा, कौम का एक आदमी उनको अपने साथ ना बिठाए। सीधा सा मतलब है, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, पढ़ाई कराएंगे तो हम दुनिया की हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। प्रधानमंत्री क्या, सीएम क्या, डीएम क्या, ईएम क्या, सब बन जाएंगे। बस मेरा तो यही संदेश है भैया, हमारा हथियार बाबा साहब ने एक ही चीज दिया था, पढ़ाई लिखाई करो, इकट्ठे हो जाओ और संघर्ष कर लो।